शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज 7 बजे कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे सियासी पंच पर नसीहत का वार। खबर नंबर 2 होगी विरोध पद पर अन्नदाता किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 3 आपको दिखाएंगे इस पोषाहार में कीड़े हैं, पोषाहार देकर महिलाओं की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भी खबर आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 4 दिखाएंगे गिफ्ट में किसने ट्रिपल तलाक दिया है। खबर नंबर 5 होगी कचरा हुए राजधानी की। खबर नंबर 6 दिखाएंगे महादेव का कहां और कैसे महा अपमान किया गया है। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर धमाकों से दहले बॉर्डर पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। सचिन पायलट ने अंदरूनी कलह पर चुप्पी तोड़ दी। पहली बार सीएम गहलोत पर पायलट ने प्रहार किया और उन्होंने कहा सभी जानते हैं पीएम की तारीफ का मतलब। 25 सितंबर को जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में फैसले की बात भी कही थी। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए। मंत्री जोशी ने बगावत के आरोपों पर पलटवार भी किया है। तो बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। सियासी हलचल एक बार जो राजस्थान में देखने को मिला था, उसके बाद लंबी चुप्पी के बाद आज पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। अनुशासनहीनता के बहाने प्रहार। 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी। पायलट की ललकार अब आर पार। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे, कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। सीएम पद पर अब कितना इंतजार। और जहां तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि भविष्य में क्या करना है। पायलट के पंच पर गहलोत का पलटवार। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बात चाहते हैं कि सब लोग करें। जुलाई 2020 के तकरार पार्ट 1 से शुरू सियासी चिंगारी ने 25 सितंबर 2022 को अपना दूसरा रूप दिखाया और करीब 1 महीने के धैर्य के बाद सियासी तकरार पार्ट 3 के संकेत दिखने लगे हैं। करीब 2 साल से खामोश बैठे सचिन पायलट ने सीएम के विश्वास पात्रों की अनुशासनहीनता के बहाने सीधे सीएम गहलोत को निशाने पर लिया। पायलट ने कहा कि अगर अनुशासनहीनता हुई है तो फैसला तो करना ही होगा। मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। कांग्रेस में सत्ता की सबसे बड़ी ताकत डिले टैक्टिस है। सीएम गहलोत एक बार फिर उसी खेल के सहारे सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश में हैं, लेकिन लगता है कि इस बार पायलट भी प्रहार के मूड में हैं। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और हिमाचल जी के संज्ञान में है। उस पर भी जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसिजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी।
पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध हमारा शानदार है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस, जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। बात सिर्फ वेणुगोपाल के बयान का नहीं, बल्कि मानगढ़ में सीएम गहलोत और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात और तारीफ को लेकर भी पायलट का हमला कई संकेत दे रहा है। कांग्रेस से नाता तोड़ चुके गुलाम नबी आजाद का उदाहरण देकर पायलट ने संकेतों में गहलोत पर अब तक का सबसे बड़ा निशाना साधा है। आजाद के बाद पीएम ने क्यों की है गहलोत की तारीफ, ये कहकर पायलट ने बड़ा दांव चला है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब तक सीएम गहलोत से एक के बाद एक हमले को झेलने वाले पायलट ने शायद उसी भाषा में जवाब दिया है। 2 साल पहले जुलाई 2020 में सरकार के संकट के वक्त सीएम गहलोत ने सीधे पायलट को निशाने पर लिया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। ये तो था सीएम का 2 साल पहले का तंज, लेकिन इसी साल 25 सितंबर की घटना के बाद सीएम के विश्वास पात्रों ने भी चुन चुनकर सचिन पायलट पर निशाना साधा था। तब शांति धारीवाल समेत कई मंत्रियों ने पायलट और उनके समर्थकों को मानेसर गैंग और गद्दार तक कहकर तंज कसा था। लेकिन कहते हैं कि सियासत में हमेशा कोई बलवान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।